Hello guys, this is Vanshika Nanta And this is Ruchi Singla and welcome back to our channel. हाँ जी फिर कितना I hope you all are doing good. हम भी बिल्कुल ठीक है और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मस्जिद ए नबवी। और अगर हम सच बताएं तो हम दोनों को कुछ आइडिया नहीं है मस्जिद ए नबवी का, कुछ भी नहीं कुछ, क्योंकि हम दोनों ही हिंदू हैं ऑब्वियसली, तो हमें कैसे पता होगा चीज़ों का, क्योंकि मंदिर की तरह ही होगा जैसे हम मंदिर के बारे में फैक्ट्स होते हैं वैसे इनके बारे में फैक्ट्स होंगे। हाँ, और मैंने थोड़ा बहुत इस वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत गूगल पे देखा था कि बेसिकली मस्जिद नबी है क्या। तो उसमें ये बताया था कि ये जो इनके प्रॉफिट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद है, जो बेसिकली उन्होंने ये मदीना में बनाया था, सेकंड मॉस्क बनाया था जिसको बोलते हैं मस्जिद नबी। ठीक है, और मेरे को ऐसे लगता है कि यार अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार तुम्हारे पर ये होना चाहिए कि लाइक जैसे मेरे को सुकून कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को सुकून ना मंदिर जाके नहीं मिलता, मेरे को सही में गुरुद्वारा जाके बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं गुरुद्वारा जाती हूँ मेरे को हमेशा सुकून मिला है। तो मेरे को ये अपनी प्रेफरेंस होती है बंदे की, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप मुस्लिम हो, क्या पता आपको अगर आप मंदिर आओ तो आपको वहाँ पे भी सुकून मिले। हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर क्योंकि मैं भी अपने रिलीजन का ऑपोजिट जाती हूँ गुरुद्वारा, तो इस हिसाब से तो मुझे मेरे घर वालों ने मार देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करो अपने आप को, जहाँ पे आपको शांति मिलती है वहाँ जाओ मेरे अकॉर्डिंग। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई होप हम लोग भी एक दिन में, आज तक अगर मैं अपना बताऊँ मैं मॉस्क नहीं गई हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं गई हूँ, तो क्या पता हम मॉस्क जाए, हम उसकी वीडियो बनाए। तो आज तो बेसिकली मस्जिद नबवी के बारे में हम जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मस्जिदें मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम होती हैं। पूरी दुनिया की मस्जिदें इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिदें अल्लाह का घर होती है जिसमें मुसलमान अपने रब को राज़ी करने के लिए इबादत करता है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती को देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद नबवी के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानेंगे जिनको यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के बीच में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, इसी वजह से लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं और एक मुसलमान को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। इसीलिए आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। अगर आप साउथ के मंदिर वगैरह की देखो वो भी बहुत दोस्तों, जिस जगह आज मस्जिद नबवी है वो जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 यतीम बच्चों साहल और सुहेल की मलकियत में थी। इन दोनों बच्चों ने मस्जिद नबवी के लिए अपनी ज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी सौंप दी। 1 हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की नींव खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों की बनाई गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मस्जिद नबवी की तोसी यानी इजाफा किया गया। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब में सन 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबवी में ही बिजली लगवाई गई थी। गुंबद खिजरा को देखकर प्यारे आका की याद में आंखें नम हो जाती हैं। शुरुआती दौर में गुंबद खिजरा लकड़ी का हुआ करता था। बाद में सन 1818 में उस्मानी सुल्तान महमूद द्वितीय ने गुंबद खिजरा को ईंटों और पत्थरों से बनवाया। सन 1837 में पहली बार गुंबद खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले ये सफ़ेद और जामुनी रंग में हुआ करता था। दोस्तों, गुंबद खिजरा के बिल्कुल नीचे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई उसी हिसाब से मस्जिद नबवी में तोसी यानी इजाफा किया जाने लगा। खुलफाए राशिदीन और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबवी में इजाफा किया गया। इसी दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए। दरवाजों और छत पर सोने की परतें चढ़ाई गई।
जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई तब मस्जिद नबवी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊद ने मस्जिद नबवी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। ये मस्जिद नबवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी से 100 गुना बड़ी है। दोस्तों, मस्जिद नबवी उन 3 मुक़द्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र किया जा सकता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई सिर्फ एक नमाज बाकी आम मस्जिदों में पढ़ी गई आम नमाजों से 1000 गुना ज़्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी की छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं जिनकी अंदर वाली सतह पर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। ये गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं। हर एक गुंबद का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं और हर दरवाजे पर कई किलो सोने की परतें लगाई गई हैं। इन दरवाज़ों की खूबसूरती देखने लायक होती है। ये दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि आप इनको सिर्फ एक उंगली से खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में एक VIP दरवाजा भी है जहां से सिर्फ बड़े बड़े खास मेहमान ही अंदर आ सकते हैं। यह दरवाजा नंबर 39 है और जन्नतुल बकी की तरफ है। अल्लाह एक दिन हमें भी इसी दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल होने की तौफीक दे। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद नबवी को देखते हैं तो यकीनन आपको इस बात की हैरानी तो जरूर होती होगी कि मस्जिद नबवी का कोना कोना इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा कैसे रहता है। दरअसल मस्जिद नबवी में 6000 से ज्यादा सफाई कर्मी लगे रहते हैं जो 24 घंटे मस्जिद नबवी की सफाई करते रहते हैं। अगर जायरीन कोई जरा सा भी कूड़ा कचरा कहीं पर गिरा देता है तो मस्जिद नबवी के खादिम उस कूड़े को हाथों हाथ उठा लेते हैं। मेरा दावा है कि हरम शरीफ को छोड़कर मस्जिद नबवी जैसी साफ सुथरी और पाक जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और इस बात पर हम मुसलमान फख्र महसूस करते हैं। आपको ये बात जानकर तो हैरानी जरूर होगी कि मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबवी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट कहाँ से किया जाता है। मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय, सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगे कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट्स और बाथरूम ही बनाए गए हैं जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मरतबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर्स में भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में विकलांग, बुजुर्ग और हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरी मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हुए हैं जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हजार स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मुख्य मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फजर की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में धर लिया जाएगा क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में
बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 1300 कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट से बिछाए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी न आए। इन कारपेट्स पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को तो आपने जरूर देखा होगा। आज से 10-15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40-50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया। ये छतरियाँ सेफ्लॉन कपड़े से बनी हुई होती हैं जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही ये पानी में भीग सकती हैं, यानी वाटरप्रूफ होती हैं। ये छतरियाँ सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती हैं। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी ना लगे, इसलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस्ट फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैंस हर 1 घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के एनवायरनमेंट को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे ऐसी भी फेल हो जाती है। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की किताबें, कई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीज़ें और उस ज़माने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थी। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत ख़त्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीज़ें तुर्की के इस्तांबुल शहर की तोपकापी म्यूजियम में रखवा दिए जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान महीने में नमाजियों की ये तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिद नबवी के बारे में आपने इतनी सारी मालूमात कहीं नहीं सुनी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। कुछ क्लीन था, मैनेजमेंट था और सब वो था। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी, जब इन्होंने इतना सारा कुछ रखा है, अब लोगों को डर भी होता है कि चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने पूरी सिक्योरिटी रखी थी। इन्होंने कहा था ना 2 मिनट में पकड़ा जाएगा किसी ने कुछ भी चोरी करने की कोशिश भी की तो मतलब होता है ना, इम्पैक्टफुल है कि हाँ पूरा सामान लगाया। तो जैसे लोग होते हैं ना चढ़ावा वगैरह भी कर देते हैं तो डर लगता है कि तो उड़ा लेंगे। हाँ ना, होता है ऐसा। तो मतलब ये बहुत अच्छा था कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी वहाँ की। और मोस्टली इंडियन टेम्पल में ये चीज होती है कि पता नहीं, पर मैंने आज तक नहीं देखी, पर बोलते हैं ऐसे कि तुम चप्पल उतारो तो चप्पल नहीं मिलती है बाहर। हाँ, बाहर तुम्हारे साथ हुआ है कुछ? नहीं। मेरे साथ भी नहीं हुआ, पर बोलते हैं ऐसे, बाकी हु नोज। लेकिन सही में सिक्योरिटी वगैरह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर वीडियो थी। हम लोगों को दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।